बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक कायनात जल्ला व अला सूरह निसा की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। खालिक कायनात जल्ला व अला ने बेटी के मुकाबले में बेटे को दुगना हिस्सा अता फरमाया और फरमाया कि अल्लाह इस बारे में हुक्म देता है कि जितना हिस्सा बेटी को आएगा उससे डबल और दुगना हिस्सा जो है वो बेटे को आएगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में ये इस कदर बुराई आम हो चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म पर जो कुरान की वाज़ेह आयत में मौजूद है इस पर अमल नहीं किया जाता और बेटी को हिस्सा विरासत में नहीं दिया जाता। हालांकि पहले ही शरीयत मुतारा बेटे को डबल हिस्सा दे रही है, लेकिन हिर्स इस कदर गालिब आ गई है और लालच इस कदर बढ़ गया है कि बेटी का जो एक हिस्सा है वो भी खा लिया जाता है और उसको वो भी नहीं दिया जाता। और बदले में ये कहा जाता है जी हमारे गांव का, हमारी बरादरी का ये कानून है जी, बेटी को हिस्सा नहीं दिया जाता। हम ये सवाल करते हैं कि ऐसा कौन सा कानून है कि जो कुरान के मुखालिफ है और उस पर अमल भी किया जा रहा है, जबकि कोई भी दुनिया का उसूल हो, बरादरी का, गाँव का, किसी भी चीज़ का उसूल हो जो कुरान के मुखालिफ हो और कुरान से टकराता हो तो उसको तर्क करना ज़रूरी होता है और उस पर अमल नहीं किया जाता बल्कि उसको छोड़ दिया जाता है। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के हबीब पर ईमान लाने वाले हैं, हमारे लिए कुरान का हुक्म हरफ़ आखिर है। तो ये जवाब क्या क़यामत के दिन ये जवाब दिया जाए तो क्या ये जवाब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगा? हदीस पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमाने आली शान है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जिसने किसी की एक बालिश्त, एक गिठ, पंजाबी में कहते हैं गिठ, बलिश्त ज़मीन भी किसी ने अगर कब्ज़ा की तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके गले में 7 ज़मीनों का तोक पहनाएगा और उसको इस कदर सख्त सज़ा और सख्त अज़ाब दिया जाएगा। तो हम किस खाम ख्यालियों में बैठे हैं और माज़अल्लाह अपनी बहनों पर फोत होने वाले की बेटी का जो हिस्सा बनता है उसको दबाए बैठे हैं। और फिर ये सोच भी हमारे माशरे में जन्म लेती है कि इसको हम बेटी को हिस्सा देंगे तो हमारी ज़मीन या हमारी प्रॉपर्टी किसी और के घर चली जाएगी। तो बंदा पूछे कि बेटी देते ये ख्याल नहीं आया कि हमारी बेटी किसी और के घर जा रही है, तब इस गैरत ने इस बात का इज़हार नहीं किया कि हमारी बेटी किसी और के घर जा रही है। ज़मीन देते इस बात का ख्याल आ गया कि हमारी ज़मीन जो है वो किसी और की तरफ चली जाएगी। तो खुदारा अपनी सोच को बदलें। आपकी ज़िंदगी कितनी है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, उसके बाद फ़ौत हो जाना है, दुनिया से जाना है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर जवाब देना है। फिर हम क्या जवाब देंगे कि हम 30-40 साल की ज़िंदगी किसी की ज़मीन कब्ज़ा करके थोड़ी आसानी से गुजार आए हैं, लेकिन अब जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है वो कैसे गुजारी जाएगी? और इस तरह के जो जवाबात ज़मीन हथियाने वाले देते हैं, इस तरह का कोई जवाब अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के हबीब की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। और इस पर बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं कि बंदा कहता है कि कुछ उलमा इस तरफ हैं, कुछ इस तरफ हैं। ये ऐसा मसला है कि दुनिया का कोई भी सहीह अक़ीदा सुन्नी मुफ्ती आपको इस बात पर फतवा नहीं देगा कि आपने जो बहन की ज़मीन हथियाई हुई है तो वो आपका ज़मीन हथियाना जो है वो बिल्कुल जायज़ है और आप ठीक कर रहे हैं। कोई दुनिया का एक भी मुफ्ती इस बात पर फतवा नहीं देगा। और फिर रही ये बात कि ये भी कहा जाता है जी हमारी बहन ने हमें खुद दे दी है। तो ये कैसा मामला है कि आज का दौर, जिस दौर में हर बंदा पैसे के पीछे जा रहा है, फ्री के पैसे, हलाल के पैसे आते हैं, किसको बुरे लगते हैं? तो एक बार उसको ज़मीन दे के देखी जाए और फिर कहा जाए कि अब मेरी बहन इसको दोबारा मेरे नाम लगाए, तो फिर हम देखेंगे कि कौन दोबारा नाम लगाती है। तो ये महज़ खाम ख्याली है। अगर वो अपनी ज़मीन दे रही है औरत होके तो आप तो मर्द हैं, आपको चाहिए कि आप अपने 2 हिस्से उसे दे दें। आप 2 हिस्से देने को तैयार नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो एक हिस्सा भी अपनी खुश दिली के साथ दे रही है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो खुदारा कुरान के इस हुक्म पर अमल करते हुए जो विरासत में बेटियों का हिस्सा बनता है, जो औरतों का हिस्सा बनता है, उनको दिया जाए ताकि दुनिया भी आपकी बेहतर हो और आखिरत में भी आप अज़ाब इलाही और रुसवाई से बच सकें। अल्लाह ताला हमें कुरान के अहकाम पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।